इस विधानसभा के तीसरे सत्र में बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सबसे पहले राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने झूठे वादे कर सरकार में आई, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। उन्होंने झूठा वादा किया किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर ऐसा उन्होंने वादा कर सरकार तो बना ली, पर ना तो किसानों को कुछ मिला, नौजवानों को कुछ मिला और उनके साथ धोखा हुआ। उसी का नतीजा है कि जनता ने, राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखाया और सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दी। आप ये भी जानते हैं कि बाकी कसर गहलोत साहब और पायलट साहब के झगड़े में निकल गई। जाओ यहाँ रहोगे तो जल्दी हाई कमान के और गहलोत साहब के झगड़े में बाकी कोर कसर जो थोड़ी बहुत बची थी वो निकल गई खाना खा और राजस्थान की जनता परेशान होती रही। जो यहाँ बराबर रहेगा उसका पहले नंबर लूंगा। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची और ये सरकार मात्र सरकार सर्कस बनकर रह गई। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री हैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं उनसे प्रेरित होकर ये राजस्थान का खूबसूरत बजट यहाँ पर पेश किया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बजट राजस्थान की तकदीर और तकदीर को बदलेगा, तदबीर और तकदीर को बदलेगा। माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत के शिल्पकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। उसी की प्रेरणा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक प्रण किया है कि राजस्थान को हिंदुस्तान के अग्रणी प्रदेशों में लाएं। और आज राजस्थान की, और हम देख भी रहे हैं कि आज राजस्थान की गरीब, किसान, नौजवान, युवा सबके लिए तेजी से काम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय कर्ज का बोझ बढ़ता गया, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते गए, पर जब से हमारी ये डबल इंजन की सरकार आई है, हमने राजस्थान के विकास को गति देने के लिए प्रथम वर्ष में ही, पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का इतना बड़ा आयोजन करके, जिसमें 32 लोगों के इंटरप्रेन्योर, 32 देशों के उद्योगपति शरीक हुए और करीब 35 लाख रुपए के, 35 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर MOU हुए। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सब जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है और वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, उससे लगता है कि अगर ये सब धरती पर उतर गया, पूरा नहीं आधा भी अगर धरती पर उतर गया, तो ना तो यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है वो बचेगी और राजस्थान विकसित प्रदेशों में गिनती होने लगेगी। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय आप जानते हो कि किस प्रकार से पेपर लीक के मामले हुए। पेपर लीक के मामले में सरकार की सुस्ती की वजह से जो बड़े लोग थे उन पर SOG या पुलिस हाथ डालने में डरती थी या पीछे हटती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जिन्होंने हमारे गरीब के साथ, गरीब के बच्चे के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए
और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हमारी सरकार बनने के बाद 250 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और मैं कह सकता हूँ इस पाप को करने वाला कोई भी आदमी चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा हो, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये किया कि वसुंधरा जी के समय बनी ERCP की योजना, जिसको कांग्रेस के शासन में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, मात्र उसके नाम पर लोगों को गुमराह किया, वोट लेने का एक तरीका ढूंढा, पर राजस्थान की जनता ने उस झूठी सरकार को सबक सिखाया। और जैसे ही हमारी डबल इंजन की सरकार आई, हमारे आप सब जानते हो कि 17 दिसंबर को वो ERCP का ERCP जिसका नाम आजकल राम सेतु लिंक परियोजना है, उसका लाखों लोगों के सामने जयपुर में 17 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उसके द्वारा उसका शिलान्यास करवाया। यही नहीं, इससे 17 जिले और 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये फायदा जब होगा तो निश्चित रूप से इसका हमारे जिन जिलों में पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है, उन जिलों को भरपूर फायदा मिलेगा। और यही नहीं, आप ये भी जानते हो अध्यक्ष महोदय कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया और 9,300 करोड़ रुपए की राशि का बजट प्रावधान कर दिया। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की विकास की गति कितनी तेजी से चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा सा 1 वर्ष का कंपैरिजन करना चाहूँगा। 2 मिनट का समय लगेगा, आप मुझे समय बख्शेंगे। मान लिए भजनलाल जी की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार का 1 वर्ष का कंपैरिजन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। 1/1/2023 से 31/12/2023 तक अशोक गहलोत की सरकार और 1/1/24 से 31/12/2024 तक माननीय भजनलाल जी की सरकार। सोलर पंप सेट वितरण संख्या उनके राज में 1 साल में बटे 1200, हमने बांटे 33,629। सोलर पंप सेट पर दी अनुदान उन्होंने दिया 67 करोड़ रुपया, हमने दिया 508 करोड़ रुपया। आप ये PhD और ये BA डिग्री करने वाले 10+2 और ये PG करने वाले बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि दी, जो हमने उनको वितरण किया, वो है 23,000 उनके समय में 23,253 और हमारे समय में 33,282। ड्रिप इरिगेशन में हमने जो संयंत्र दिए वो उनके समय 66,149 हमने दिए, 1,05,101। इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी संख्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से गौशाला सहायता की बात करते हैं, गौशाला में उन्होंने दिए 733 करोड़ रुपए और हमने दिए 1,233 करोड़ रुपए। कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना के तहत स्कूटी उन्होंने दी 4,232, हमने दिए 14,194। इस मामले में आप कहीं पर भी आप देख लें, जिस प्रकार से महिलाओं के अपराधों में कमी आई, उनके वक्त पर 1 वर्ष में जो पिछला मैंने तारीख बताई है, उनके 1 वर्ष में 42,174 और हमारे समय में 37,000। प्रधानमंत्री आवास उनके समय 24,000, हमारे समय 23,000 से अधिक। प्रधानमंत्री आवास शहर में उनके समय दिए 7,456 और हमारे समय दिए गए 86,215। इस प्रकार से आप देखेंगे नवीन सड़कों का मामला है तो उनके समय 4,173, हमारे समय 9,600। इस प्रकार से
हमारी सरकार की विकास के प्रति, जनता के प्रति, राजस्थान की जनता के प्रति हमारा सरकार का डेडिकेशन बताता है कि हम किस प्रकार से राजस्थान के पिछड़े गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं। यही नहीं, अभी बोलने को बहुत कुछ है। अपराधों का मामला मैंने जिक्र किया, अपराधों का मामला मैंने जिक्र किया। राजस्थान पत्रिका में एक रक्षा कवच योजना के तहत साइबर क्राइम का मामला उठाया। आप जानते हो कि भरतपुर संभाग में साइबर क्राइम बहुतायत में है। आप उसको रोकने के लिए और राजस्थान में कहीं साइबर क्राइम नहीं हो, इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम और इसके लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया। एक बात और 1 मिनट और दे दो साहब, 1 माननीय मिनट सदस्य, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 1 मिनट में 31 सदस्य बोलने बाकी है मेरे और क्षेत्र के- अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ 6 बजे मैं इतनी इसको देर में तो समाप्त बोल ही करने ना। के लिए कहा है। मेरे पिछली सरकार के कार्यकाल में करौली, जोधपुर और अन्य जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। मेरे विधानसभा क्षेत्र छपड़ा में भी दंगा हुआ और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई जो दोषी नहीं थे। दंगाइयों को छोड़ दिया गया। छपड़ा दंगे के पूरे प्रकरण की दोबारा जांच करवाने की मांग करता हूं। पिछली सरकार माननीय करता कैलाश हूं। जी मीणा, जी माननीय सदस्य, हाँ, 1 मिनट, ये पर्यावरण, ये 1-2 लाइन और बोलने देता हूँ, 2 लाइन। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों एनवायरमेंट के मामले में बहुत चिंतित हैं। आज पिछली वर्ष 7 करोड़ पेड़ हमने लगाए कि यहाँ पर्यावरण राजस्थान का ठीक रहे। इस वर्ष भी बजट में घोषणा 10 माननीय करोड़ पेड़ कैलाश जी लगाने मीणा, की है। अंकित मेरा नहीं आपसे होगा। निवेदन है कि आपने राजस्थान मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत